नमस्कार, मैं संदीप सर। एक इम्पोर्टेंट घटनाक्रम जो पिछले 2 दिनों में घटित हुआ। एक तो यह कि मालदीव में सत्ता परिवर्तन हुआ और मोइज जी या मोइजू कहते हैं उन्हें, वो राष्ट्रपति बने। कोई बड़ी बात नहीं है, चुनाव होता है और चुनाव के बाद एक व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है किसी भी देश में। लेकिन यह माना जा रहा है कि ये जो मोइजू साहब हैं, ये चीन समर्थित व्यक्ति हैं और अब भारत के लिए समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। समस्या क्या है जरा समझिए। समस्या ये है कि इनके शपथ ग्रहण समारोह में, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, किरण रिजिजू जो है भारत के गए थे, मंत्री किरण रिजिजू, और उसके सामने शपथ ग्रहण लेने के तुरंत बाद कई लोग और भी गए, अरब के डेलीगेट्स भी गए थे, कुछ चाइना के भी लोग गए थे। तो उन्होंने जो किरण रिजिजू से बात की, मोइजू साहब ने, इन्होंने कहा कि जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा हुआ है कि रिकॉल मिलिट्री स्टाफ मालदीव प्रेसिडेंट टेल्स इंडियन गवर्नमेंट, मतलब कि आप अपने सैनिकों को, जो कुछ सैनिक स्टाफ हमारे यहाँ है, उसको दोबारा अपने देश ले जाइए, हमें इनकी शायद जरूरत नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने और भी एक बात कही, बैलेंस करने का प्रयास किया। द मालदीव प्रेसिडेंट office said that President Moizu acknowledged the significant role of the two helicopters in providing numerous emergency medical evacuations. मतलब उन्होंने साथ ही साथ एक बात और भी कहा प्रधानमंत्री कार्यालय ने कि हम भारत का धन्यवाद करते हैं कि जो दो उन्होंने हेलीकॉप्टर हमको दे रखा है, जिसके से हम कई सारे काम कर पा रहे हैं, मेडिकल सर्विसेज सही समय पर मुहैया करा पा रहे हैं और इवैक्यूएशन कर रहे हैं जब कुछ चीजें गड़बड़ होती है। लेकिन यह सही है, सच्चाई है कि उन्होंने कहा कि भारत जो भी सैनिक स्टाफ है उसको अपने यहां से ले जाए। अब देखिए यहां पर दूसरा बात क्या है जरा देखा जाए। माना जाता है कि लगभग 77 के आसपास मिलिट्री ऑफिसर वहां पर है, जिसमें से 24 जो है वह बेसिकली हेलीकॉप्टर के मैनेजमेंट से है, उनके प्रबंधन से है। 25 यानी 25 जो है वो डॉनियर विमान के प्रबंधन से है, यानी डॉनियर जो विमान टाइप का है उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड है। और बाकी 26 ऐसे हैं जो दूसरे हेलीकॉप्टर का प्रबंधन करते हैं, एक अलग टाइप का जो हेलीकॉप्टर होता है उसके लिए वो प्रबंधन करते हैं, उसका रख रखाव करते हैं। तो और भी हैं जो इंजीनियर है बेसिकली वहां पर है। तो कुल मिलाकर के 24 ऐसे हैं जो हेलीकॉप्टर मैनेजमेंट से हैं। डॉनियर विमान से 25 है, भारत ने दे रखा है ताकि आप अपना सही तरीके से चला सके। हेलीकॉप्टर वगैरह भी के लिए भी 26 है और रख रखाव के लिए 2 इंजीनियर है। कुल मिलाकर के 77। और उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद तुरंत कहा कि आप इन 77 लोगों को, जो पुलिस कर्मी टाइप के ऑफिसर हैं, उनको आप यहां से लेकर के जाए। यह भारत के लिए एक, कहा जाए, संकट की घड़ी है, क्योंकि हिंद महासागर में मालदीव का जो भू राजनीतिक सिचुएशन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ा रणनीतिक साझेदार, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर था हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन में मालदीव, जो अब धीरे धीरे लग रहा है इस इलेक्शन के बाद शिफ्ट होता हुआ जा रहा है। और ये शिफ्ट किसकी ओर जा रहा है? चाइना की। जबकि हम पड़ोसी फर्स्ट, नेबर फर्स्ट का जो पॉलिसी है, इसमें हम एक तरफा छूट दे रहे हैं अपने जितने भी नेबर्स हैं उनको। हमारी एक पॉलिसी है नेबर फर्स्ट, और इसके तहत हम एक तरफा छूट देते हैं किसको? अपने नेबर्स को। इससे दो बातें होती है कि नेबर्स जो होते हैं उसमें हमारे प्रति एक अच्छा भाव पैदा होता है, और साथ ही साथ हम चाइना को भी काउंटर कर सकते हैं और टेररिज्म को भी। तो नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी के अंतर्गत मालदीव भी वो देश है जिसको हम सबसे हाई प्रायोरिटी पर रखे हुए थे। लेकिन सच्चाई ये है कि मोइजू साहब जो है, उनको माना जाता है कि वो चीन समर्थित है, और अब थोड़ा सा परिवर्तन आ चुका है इन सब चीजों में। अब देखा जाए अगली बात।
अगली बात यह है कि जो ऐसा बिल्कुल नहीं था कि हम लोगों के बीच में कॉपरेशन नहीं है। कॉपरेशन है, अभी भी है। कई मालदीव और भारत के बीच में कई प्रकार के कॉपरेशन चल रहा है। यदि मैं इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात करूं तो बहुत सारे टूरिस्ट जो है वो भारत से ही जाते हैं मालदीव, और मालदीव की इकोनॉमी का एक मेजर सोर्स है इंडियन टूरिस्ट। इसलिए मालदीव को सोचना होगा इस स्टेप को जो उठाए हैं वो, इससे कि उनकी कहीं ऐसा तो ना हो जाए कि आगे चल करके उनका फिर से इकोनॉमी पोजीशन खराब हो जाए। और ये मालदीव के जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था वहां के लोगों के लिए, ठीक है। आपको ये भी पता होगा भारत वहां पर एक बहुत ग्रेटर है ना कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, माले जो है उसका एक कैपिटल है मालदीव का। और भारत वहां पर एक लार्जेस्ट, अब तक का सबसे लार्जेस्ट प्रोजेक्ट चला रहा है, द ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। और इसके लिए 2011 में साइन हुआ था, और एफकॉन जो एक इंडियन कंपनी है उसने साइन किया। ये काम चल रहा है। इंडिया जो है 2021 में आकर के मालदीव का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हो गया। 2019 में मालदीव और हमने मिलकर के करेंसी स्वैप एग्रीमेंट भी कर दिया। करेंसी स्वैप का मतलब हुआ कि हम लोग एक दूसरे की मुद्रा में व्यापार करें, ठीक है भैया। लेकिन प्रश्न अब उठता है कि ये सब तो पुरानी बातें हैं, ये तो पहले की बातें हैं। ठीक है, टूरिज्म शायद आज भी जाए सस्ता है, लेकिन क्या यह जो प्रगति देखी जा रही थी अभी तक, क्या यह प्रगति आगे भी बरकरार रहेगी? इस पर एक प्रश्न चिन्ह है। देखिए, एक बात कहते हैं, जरा समझिए। वो यह है कि 2013 से लेकर के 2018, यहां पर आप ध्यान रखेंगे, अब्दुल्ला यामीन यह थे राष्ट्रपति किसके? मालदीव। और ये जो राष्ट्रपति थे ये पूरा चाइना सपोर्टर थे। और इस चाइना सपोर्टर के कारण क्या हुआ, इस दौर में, इस कार्यकाल में 2013 से लेकर 2018 के बीच में जो राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन थे वे पूर्णतः चाइना सपोर्टर थे। और इसके इनके पीरियड में मालदीव रिंग स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जो मोतियों की माला है, जिसको भारत कहता है कि वह हिंद महासागर के कई क्षेत्रों में अपने चाइना जो है अपने प्रेजेंस को बढ़ा करके भारत को चारों बगल से घेरना चाहता है। तो मालदीव इस पीरियड में आकर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का भी पार्ट बन गया। चाइना का प्रेजेंस बढ़ता चला गया, चाइना का प्रभाव बढ़ता चला गया, भारत विरोधी चीजें वहां होने लगी। साथ ही साथ मालदीव जो है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चाइना का सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट है, 2013 में चाइना ने लॉन्च किया था। 19 ट्रिलियन इकोनॉमी का ये प्रोजेक्ट है, उसमें मालदीव भी एक पॉइंट। तो सोच सकते हैं कि ये सब जो प्रोजेक्ट चल रहा था ये तो अपनी जगह पर, लेकिन इसके पीछे की कहानी को जरा समझिए। इस कहानी ये है कि 2013 और 2018 के बीच में ऐसा राष्ट्रपति आया था जो पूर्णतः चाइना की ओर झुका हुआ। और ये जो है मोईजी जो इस बार बने हैं, वो इसके क्या है, इसी ग्रुप के हैं, इसके इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इसी के सपोर्टर हैं। मोइजू इस बार जो इलेक्शन हो रहा था तो मोइजुद्दीन बकायदा कहे भी थे कि हम लोग सभी मिलकर के ताकत लगाएंगे और अब्दुल्ला यामीन को राष्ट्रपति बना देंगे। यह बात अलग है, चुनाव लड़ने से पहले, चुनाव होने से पहले अब्दुल्ला यामीन को करप्शन के केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है और 11 साल की सजा हो जाती है। और मोइजू मानो इसी ताल में थे या इसी इतिराक में थे, और वो बन जाते हैं अब राष्ट्रपति, जो एकदम अब्दुल्ला के भक्त और सपोर्टर है। हाँ, ये बात अलग है कि ये या मोइजी जो अभी बने हैं कल परसों और 2018 तक तो ये बने, इन दोनों के बीच में एक राष्ट्रपति और भी था, वह था इब्राहिम सोहेल।
और इब्राहिम सोहेल जो थे वो 2018 से लेकर के 2023 तक है। और इस पीरियड में ये जितने भी आप चीजें देख रहे हैं, इस पीरियड का में हुआ मेजर डेवलपमेंट है। और ये जो इब्राहिम सोहेल थे, ये एक न्यूट्रल व्यक्ति है। यदि मैं कहूं कि भारत की तरफ इनका झुकाव अच्छा है तो इसमें अच्छा था, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उस समय भारत और मालदीव के बीच बहुत अच्छे संबंध डेवलप, लेकिन फिर से अब्दुल्ला यामीन की ये आइडियोलॉजी पर बेस्ड एक आदमी जब राष्ट्रपति बन रहा है तो संभावनाएं बहुत ही सीमित हो जाती है। भारत ने, ऐसा नहीं है कि आपको पता होगा कि एक बात और भी ध्यान यहां पर रखें कि 1965 में मालदीव आजाद हुआ। और जब आजाद हुआ मालदीव, तो मालदीव को भारत ने कई बार हेल्प किया है। आप देखेंगे ऑपरेशन कैक्टस 1988 में आया था। और इसमें क्या हुआ था कि वहां पर कुछ उग्रवादी गुटों ने एक तरह से सिविल वॉर क्रिएट कर दिया था, पूरा का पूरा वहां पर शासन व्यवस्था को पूरा तहस नहस कर दिया था। तो भारत ने ऑपरेशन कैक्टस के थ्रू क्या किया था, न्यूट्रलाइजेशन किया था जो चीज हुआ था। फिर ऑपरेशन नील 1914 में मालदीव के लिए आया था। वहां पर पानी का वाटर क्राइसिस आ चुका था, भारत ने जबरदस्त मदद की। और ये ऑपरेशन नील आप समझ रहे हैं किस समय है, ये वही समय है अब्दुल्ला यामीन का। फिर भी भारत ने ऑपरेशन नील किया। फिर आपको पता ही है ऑपरेशन संजीवनी हो, उसमें भारत ने मेडिकल सपोर्ट दिया। कितनी ज्यादा भारत ने कोविड के दौर में वैक्सीन फ्री में दी। ठीक है, तो ये आप एक तरफ ये देख रहे हैं कि भारत ने हमेशा प्रयास यह किया कि चीन के साथ, सॉरी, मालदीव के साथ संबंध को अच्छा रखा जाए, चाहे कोई भी शासन। लेकिन मालदीव में सत्ता परिवर्तन एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है भारत विरोध का। और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। भारत डिफेंस में भी कॉपरेशन करता है, इक्विवेरियन हम लोग के बीच में एक्सरसाइज है। भारत मालदीव का जो नेशनल डिफेंस जो फोर्स है, लगभग 70% डिफेंस ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट जो है वो भारत ही पूरा करता है। आप देख सकते हैं मालदीव ये भी है। फिर मैंने आपसे बाकायदा कहा रिहेबिलिटेशन के लिए भारतीयों ने बहुत सारा प्रयास किया इंडिया ने। तो वहां पर जो प्राकृतिक आपदाएं वगैरह आ जाती है तो भारत क्या करता है, समय समय काल पर वहां के लोगों को मदद करके रिहेबिलिटेट कराता है, वहां पर दोबारा से बसाता है और इकोनॉमिकल भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि ठीक है सब कुछ सही था, लेकिन वही मैंने आपसे बात कहा कि 2018 तक क्या हुए, यामीन साहब थे और उसी समय क्या हो गया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया चाइना के साथ। ये पहला सेटबैक था इंडिया का। दूसरा बात तो मैंने कहा ही, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी पार्ट बन गया, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का भी पार्ट बन गया। तो आप समझ सकते हैं कि, और अब उसी विचारधारा का एक व्यक्ति मोइजू फिर से मालदीव में आ गया। और यह भारत के लिए एक सोचने वाली बात है। और जिस ढंग से उन्होंने कहा है ये सब चीजें, वो और भी बताता है। एक बार मालदीव के विषय में भी आते हैं। मालदीव इंडियन ओशियन का एक द्वीप है। और जरा उसके बारे में, ज्योग्राफी के बारे में जरा देखा जाए, जरा समझा जाए। पहला पॉइंट तो यह है, इसको आप देख लीजिए, वही है कि मालदीव एक टॉल गेट की तरह है इंडियन ओशियन में, जो क्या कहता है, टू इंपॉर्टेंट सी लाइन कम्युनिकेशन को प्रोवाइड कराता है। बेसिकली गल्फ ऑफ अडन एंड गल्फ ऑफ हुमरूज जो वेस्ट एशिया में, उसको स्टेट ऑफ मलक्का से जोड़ता है। मतलब इसको जरा फिगर में हम लोग देख लेते हैं, तब आपको समझ में शायद ज्यादा अच्छा है। यहां देखिए मालदीव क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और चाइना भी इस पर क्यों हाथ धो करके पड़ा हुआ है, इसको समझना हो। देखिए एक तो है ये गेटवे, एक आके यहां पर देखिए, यहां वाला और यहां वाला। यानी चाहे आप बाब अल मंडेब से देखें या हम हरमुज से जाकर देखें, ये दोनों ही जगह से ये एरिया, यानी क्या, ये जो रेड सी से होता हुआ और यहां से होता हुआ एक लाइन, यहाँ जो सी जाता है, और एक ये गल्फ से होता हुआ यहां से, इन दोनों से होता हुआ जो विमान जाएगा और जो जहाज जाएगा, उसके लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है मालदीव। यहां पर यदि किसी का प्रभाव बढ़ता है, खासकर चाइना को जरा सोच लीजिए। अब मानिए कि यहां से गल्फ से भी उसका जाएगा,
जैसे एनर्जी रिक्वायरमेंट, और फिर वहां से वो चाइना से अपना माल भेजेगा बना हुआ। इसी ढंग से इस एरिया से तो स्पेस से होते हुए यूरोप तक जाएगा। तो वो चाहता है, चाइना चाहता है कि इंडियन ओशियन में अपने ट्रेड को और ज्यादा मजबूत किया जाए, उसकी सेफ्टी को और डेवलप किया जाए, कोई उस पर बुरी तरीके से कोई हैमरेज न हो जाए, कोई प्रहार न कर दे। तो कुछ कुछ जगह को अपने वो इंडियन ओशियन में अपने कब्जे में लेना चाहता है। एक तो उसने यहाँ पर एक काम किया, हम्बन टोटा पोर्ट को बना करके उसने इंडियन ओशियन के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना प्रभाव जमाने का प्रयास किया, या कहा जाए उस रूट पर अपना प्रभाव किया। दूसरा है, अब ये मालदीव को अपने पूरे प्रभाव में लेना चाहता है। और आप जान सकते हैं कि ये मालदीव, ये दो इंपॉर्टेंट सी रूट है, इसको एक तरह से यहाँ पर टोल गेट के रूप में काम करता है। और यहां से होते हुए देखिए, आगे होते हुए स्टेट ऑफ मलक्का से होते हुए चाइना चल जाएगा। मालदीव का जैसे जैसे चाइना की ओर करीब आना भारत के लिए ही संकट नहीं, क्योंकि इंडियन ओशियन में भारत इसको अपने ही घर में घेरने की नीति के रूप में देखता। जापान हुआ, फिलीपींस हुआ, इन लोगों को भी दिक्कत होगा, क्योंकि इनका भी एनर्जी रिक्वायरमेंट इधर से ही पूरा होता है। अब ये दोनों जगह, चाहे गल्फ कहिए या रेड सी कहिए, इन दोनों से टोल गेट तो ये है। अब यहां पर जितना प्रभाव बढ़ता जाएगा चाइना का, उतना दिक्कत में पड़िएगा ईस्टर्न कंट्री जितना है वो। और इंडिया का भी लगता है कि कहीं ना कहीं चाइना डोमिनेट कर रहा है इंडियन ओशन, और भारत हमेशा प्रयास करता है कि चाइना के डोमिनेंस को कम किया जाए इंडियन ओशन, क्योंकि भारत इसको अपनी सिक्योरिटी से जोड़ के देखता है। बहुत सारी बातें हैं, आपको पता होना चाहिए कि यहीं पर तिरुवनंतपुरम भी है, जो भारत का स्पेस सेंटर। ठीक, आगे देखिए, आगे और भी बातें हैं, जरा इसको देखा जाए। एक तो ये भी हुआ। दूसरा, यदि आप फिजिकल बात करें कि मालदीव के बारे में बात करें, तो मालदीव की जो ज्योग्राफी है, बेसिकली मालदीव जो है वो कोरल रीफ से बना हुआ है और एटॉल से बना हुआ है। याद रखेंगे, मालदीव बहुत सारे टापुओं से मिलकर बना हुआ है, बहुत सारे टापू है वहां पर, और वो कोरल रीफ है मालदीव, और इसको आप याद रखेंगे एटॉल से मिलकर के बना हुआ है। और एक बात यह भी ध्यान रखेंगे, वो यह है कि 8 डिग्री जो चैनल है वो मालदीव को अलग करता है, किससे? लक्षद्वीप से। यदि आप देखेंगे ये वाला पार्ट, तो ये आप देखेंगे, अब आप भारत, अब आप सही देख पा रहे होंगे, ये है आपका मालदीव, और ये 8 डिग्री चैनल है। ये जो 8 डिग्री चैनल है, ये मालदीव को किससे अलग करता है? लक्षद्वीप से अलग करता है, या कहा जाए मिनिक्वाई से अलग करता है। तो मालदीव और मिनिक्वाई, मिनिक्वाई लक्षद्वीप का एक आइलैंड है, तो लक्षद्वीप कहें या मिनिक्वाई कहें, उससे अलग करता है। आपने देखा कि कैसे सिनेरियो बदल रहा है, दोबारा चीन समर्थित एक मोइजी आ गए हैं। आपको ये और भी बता देते हैं कि 2013 से लेकर 2018 के बीच में जो मैंने बात कही थी उस समय, आप ध्यान देंगे, 2013 से लेकर के 2018 के बीच, 2013 से 2018 के बीच जो यामीन जो अब्दुल्ला यामीन जो राष्ट्रपति थे, तो इससे पहले चाइना के सपोर्टर थे, बीच में सुले आए थे, मैंने कहा था वो इंडिया सपोर्टर थे। तो इन्होंने चाइना के साथ दोस्ती खूब बढ़ाई। माना जाता है कि चाइना ने जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया। 40% के आसपास में आज जो चाइना का जो इनके जीडीपी है, उसका 40%, उस लगभग उसका 40% कर्जे में है ये चाइना के। आप सोच सकते हैं कि दबाव में तो है मालदीव, क्योंकि मालदीव पर उधार बहुत ज्यादा है चाइना का, लगभग 40%। और चाइना शुरू से ही छोटे छोटे देशों को अपने डेप्ट जाल में फंसा लेता है, अपने ऋण जाल में फंसा लेता है, ये आपको भी पता है। श्रीलंका को ऐसे ही फंसाया, अम्बन टोटा 99 साल की लीज पर ले लिया। यदि कल को वो माले या किसी इंपॉर्टेंट जगह को मालदीव का लीज पर ले लेता है, क्योंकि यदि वो पैसा नहीं दे पाते हैं, तो ये भारत के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल की घड़ी पड़ सकती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वो टोल गेट है, और भारत का भी व्यापार उधर से ही होता है, उधर से है ना। इंडियन ओशियन पर नजर रखने के लिए भी आपको बहुत चीज जरूरी है। और एक बात ये भी आप ध्यान रखें कि वैसे तो मोदी जी ने कहा इस बात को कि जो किरण रिजिजू के साथ जो बातें हुई उसके में उन्होंने कहा कि हाँ, आप इसे अन्यथा न लें, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हम एक हॉट स्पॉट बने रहे चाइना और आपके बीच।
सच्चाई यह है कि आज के तारीख में हम चाइना, बीजिंग और दिल्ली के बीच में हम हॉट स्पॉट बन गए हैं। हम नहीं चाहते हैं, हम दोनों का हेल्प चाहते हैं। यहाँ पर मोदी जी ने एक बात ये भी कहा कि यदि हम आपके सैनिक को वापस बुला रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम चाइना के सैनिकों को अपने अंदर में रखेंगे। हम दोनों से दोस्ती रखना चाहते हैं और दोनों से समान दूरी का व्यवहार करना चाहते हैं। मालदीव दोनों के हाथ में का खिलौना नहीं बनना चाहता है, हॉट स्पॉट नहीं बनना चाहता। तो ये सब बातें उन्होंने एश्योरेंस के रूप में भी कही। यहाँ पर यह भी ध्यान रखेंगे, जैसा मैंने पहले कहा, मालदीव जो है इंडियन ओशियन में तो है ही, और एटॉल और कोरल रीफ है। दूसरा पॉइंट आपको यह भी पता होना चाहिए कि मालदीव की जनसंख्या 5 लाख से ज्यादा की नहीं है और वह दिल्ली से 5 गुना छोटा भी है। इसको भी आप ध्यान में रखें। और बहुत सारी बातें और भी है। दूरियां बीच में बढ़ी थी, जैसा कि मैंने पहले कहा, यामिनी के बीच में, लेकिन सोले के बीच में नहीं। फिर अब देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में। नमस्कार।